त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारा एंगल कहाँ से बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है। जैसे कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, यहाँ से किसी बिल्डिंग पर, किसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसे बोल देंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्मुख मतलब ऊपर की तरफ मुँह कर जब देखा जाएगा तो वो उन्नयन कोण कहलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ ऊपर, तो यहाँ से सामने की ओर एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे काल्पनिक रेखा नहीं बनती, यहाँ पे तो ये क्षैतिज रेखा हमें पहले से ही पता है जो हमारा समतल होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा नहीं होती, इसलिए काल्पनिक रेखा बना ली जाती है, जैसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसके आधार पर नीचे की ओर एक कोण बनेगा इस बिंदु को देखने के लिए। यहाँ से कोण बनेगा ये और यहाँ से बनेगा ये, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसे बोलते हैं अवनमन, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये एलिवेशन एंगल कहलाता है। इसे डिप्रेशन एंगल कहते हैं। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, एलिवेशन कोण एंगल बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन एंगल बनेगा। अब ये एंगल तो बन गए, इनका एंगल कितने डिग्री का है वो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सिर्फ sin 30, 60 का यूज होना है, जहाँ तक कभी कभी 45 तो बहुत कम यूज होगा, अधिकतर 10, 30, 60, 45 इन एंगलों का यूज होना है, इसलिए हमें इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू की एंगल कैसे निकलती है, इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलती है, सबको याद होना चाहिए। ये 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 1045 के एंगल की कितनी होती है, 1। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और √3 इन क्वेश्चन में बार बार आता है, कभी कभी √6 भी आएगा, तो ज़्यादातर तो यही आएगा। तो √3 की वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ेगी, 1.732 कई बार आएगा। कहीं कहीं पर वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई दी होगी और कहीं पर ये नहीं होगी, तो हमें वैल्यू फाइंड कर देंगे। और अब डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है, इसमें डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, यदि क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल दिया है, यदि क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल देंगे तो ये जो नीचे की लाइन होगी वो कम होगी और हाइट ज़्यादा होगी, तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि 45 डिग्री की एंगल दी हो तो ये दोनों लगभग बराबर ही बनाना, लगभग क्या बराबर ही होती हैं 45 पर। इसी तरह से अगर 30 डिग्री का एंगल दिया हो तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये लाइन हमारी बड़ी होगी और ये जो हाइट है वो कम होगी इससे। तो इस तरह से सोच समझ कर हमें एंगल बनाने हैं और डायग्राम पूरा बनाना है। ये इसका बेसिक था, इसमें ज़्यादातर कोई फॉर्मूला है नहीं, सब इसी पे है। 8 चैप्टर में इनकी एक टेबल दी है पूरी डिग्रीज की, तो वैल्यू अपन को याद करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज 9.1। इसमें क्वेश्चन है सर्कस के
एक कलाकार को एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। रस्सी कहीं ना कहीं तो बंधी होगी ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे एक खंभे के सिरे पर बंधा हुआ है। ये खंभा हो गया और ये रस्सी हो गई। 30 डिग्री का कोण कहा है, इसलिए इस लेंथ को हम लंबा रखेंगे। ये जो रस्सी है अच्छी तरह से तनी हुई है, जिसमें झोल नहीं है, और ये जो खंभा है जो धरती पर सीधा खड़ा हुआ है, तो ये हमारी हाइट है। इसको हम नाम दे देंगे, एक ट्रायंगल बन गया ABC। तो जो रस्सी है वो 20 मीटर लंबी है। रस्सी क्या है? 20 मीटर लंबी रस्सी है। एंगल 30 डिग्री का बनाती है ज़मीन से। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई को हम ले लेते हैं h। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। माना AB खंभा है जिसकी ऊंचाई h है और AC एक 20 मीटर लंबी रस्सी है। तो देखो, अब साइन थीटा लेना है, कोस थीटा लेना है कि टेन थीटा लेना है, इसका पता कैसे करेंगे? हमें ये दिया है, ये निकालना है। ठीक है, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, लाल बटे कक्का या ये इंग्लिश मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले या लाल बटे कक्का। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, इन दोनों के बीच का रेशियो ये, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, इन दोनों का बीच का रेशियो क्या कहलाता है? साइन थीटा। तो हम साइन थीटा लेंगे। हम यहाँ रेशियो से पता करेंगे हमें साइन थीटा लेना है, टेन थीटा लेना है या कोस थीटा लेना है। तो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। एंगल कितना दिया है वो हम बाद में लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले P/H लिख लेना, और AB हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है? कर्ण है जो हाइपोटेन्यूस रहेगी AC। साइन 30 इक्वल टू AB हमें H है जो हमें फाइंड करना है, और AC हमारा 20 दिया है। ठीक है, अब वही डायरेक्ट साइन 30 की वैल्यू रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2 H/20। इसको इधर ले जाओ, 20/2 हो जाएगा और H, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 10 आएगा। हाइट हमारी 10 मीटर है। अतः खंबे की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो आंधी आने पर टूट जाता है। पेड़ कैसा? ये एक पेड़ है जो आंधी आने पर टूट गया। इस पेड़ का नाम हम देते हैं PQ, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आंधी आने पर यहाँ से टूट गया, समझ लो यहाँ से टूट गया। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लिखा है ना, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो यहाँ से टूटा तो ये शिखर यहाँ पे आके गिरा और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये गिर गया तो हम इसको अब एस पॉइंट नाम दे देते हैं, और ये बीच में से टूटा है तो इसको नाम देते हैं आर। पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी, जहाँ ये टच करता है, इसकी दूरी ने दी है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ ये शिखर भूमि को टच करता है तो इसकी दूरी कितनी दी, 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स नहीं, हाइट है ना, तो हम इसको मानेंगे एच। और जितना पेड़ ये बचा हुआ है इसको हम ले लेते हैं एच माइनस एक्स। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या नाम ले रहे हैं, क्या मानते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल हाइट हमने इसकी मान ली एच है, और जितना ये बचा हुआ पार्ट है उसको एच माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर वो एक्स है तो वो बचा हुआ एक्स एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यही मानेंगे अब हल का सॉल्यूशन में। माना वह पेड़ पी क्यू जो एच ऊंचाई का है तथा आर से टूटकर शिखर जमीन पर बिंदु एस को स्पर्श करता है। ये तो हम कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये यही का यही लिखें। शेष भाग की ऊंचाई माना, एक काम करो, x इसको मानो और इसे h माइनस एक्स मानो। जो शेष बचा हुआ है उसको x मानेंगे। शेष भाग की ऊंचाई माना x तथा जो भाग टूटकर गिर गया उसकी ऊंचाई h माइनस एक्स है। ये सब हमें अपने हिसाब से लिखना है, अपने मन से लिखना है, जो हमें क्वेश्चन में करना है। तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, आर एस क्यू में हम त्रिभुज आर एस क्यू लेंगे। इसमें ये बटे ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू है, और ये क्या है, एस क्यू है। थीटा कितना है हमारा tan 30, आर क्यू कितना है एक्स, एस क्यू कितना है 8, तो 1/√3 एक्स अपॉन 8, 8 इक्वल टू 8/√3 इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई और निकालना। अभी शेष भाग की ऊंचाई निकली है, अब पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई भी निकालेंगे। दोनों ऊंचाइयों को हम जोड़ देंगे, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, द हाइट ऑफ रिमाइंडर पार्ट ऑफ, जो ब्रेक पार्ट ऑफ द ट्री, टूटा हुआ पार्ट है, वो कैसे निकलेगा, त्रिभुज आर क्यू एस में साइन थीटा।
साइन थीटा क्यों लगा दिया, ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये क्या है, कर्ण है, और ये है हमारे पास। ठीक, हम ये भी लगा सकते हैं, 8 है इसमें, लेकिन हम x की वैल्यू निकाल दें ना, डायरेक्ट कर देंगे। ये और ये कितना, साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर क्यू अपॉन एस आर। साइन 30 1/2, आर क्यू कितना एक्स, आर एस कितना है एच माइनस एक्स, तो एच माइनस एक्स यहाँ आएगा और ये 2x वहाँ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर 2x प्लस x हो जाएगा, तो h बराबर 3x हो गया। x की वैल्यू कितनी, 8/√3, वो रख दो इसमें, 8, 1 मिनट, 3 पहले और 8/√3, ये h की वैल्यू आ रही है, कितना आ गया 24/√3। देखो h की वैल्यू 24/√3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमें तो ये चाहिए ना, h क्या माना था हमने, h क्या माना था, पूरी हाइट मानी थी, तो इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण लिख देना, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 24/3/3, √3 3, तो ये 3 से ये कट जाएगा, 8/3 आ जाएगा मीटर। अब यदि किसी उस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दी हो, तो 8 इंटू 1.732 रख के इसका इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर कोई बिंदु है, ये जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर पर, मीनार की शिखर के ऊपर देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, ये लंबी और ये छोटी। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई HBC, फिर वही सब लिखेंगे कि सॉल्यूशन है। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, सेम ऐसा ही होना है, अपने आप खुद करना उसको। माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h तथा भूमि पर 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो क्वेश्चन में होता है वही सब लिखना है हमें, सिर्फ जो हमने माना है उसे भी बताना पड़ेगा साथ में। बस तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में परपेंडिकुलर हाइट हमें निकालनी है, बेस हमें दिया है, लंब और आधार के बीच की बात हो रही है, tan थीटा लगाएंगे। tan पूरा लिख देता हूँ, tan 30 लंब बटे आधार
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी, tan 30 बराबर लंब कितना है h है और बी सी कितना है 30, परपेंडिकुलर h और बेस हमारा 30, इसकी वैल्यू कितनी √3 1/√3, और ये जाएगा इस तरफ, तो √3 = h बराबर 30/√3। अब फिर वही काम, हर का नीचे अगर अंडर आ जाए, जो हर में या डिनोमिनेटर में नीचे अगर अंडर आ जाए तो हमें रेशनलाइजिंग करनी है, मतलब हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कैसा होता है, h बराबर √30/√3 तो लिखा है, जो नीचे है उसी का इंटू ऊपर भी और नीचे भी करना है, ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, तो 30/√3 हो जाएगा जी, बटे √3 3, और 3 से इसको काट देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 10/√3। अब यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दें तो आप 10 × 1.732 रख कर इसका इंटू कर देंगे, 17.32 मीटर मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे, एनसीईआरटी में यहीं छोड़ दिया। नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहाँ पे, आसमान में। पतंग कहाँ है, 60 मीटर ऊंची, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे। साठ मीटर ऊपर एक पतंग उड़ गई यहाँ पे, ठीक है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से जो पतंग उड़ती है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, कोण दे दिया 60 डिग्री का, मतलब ये जो लेंथ है ना ये कम रखेंगे और इसको ज़्यादा रखेंगे। 60 डिग्री की झुकाव ये डोरी का, ठीक। और बोल रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हम मान लेते हैं x है। फिर वही काम, त्रिभुज बन गया हमारा ABC वाला। इसमें हम लिखेंगे, अब जो हम लिखते हैं हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है, थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा सॉल्यूशन में, कि AB बराबर 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और डोरी की लंबाई माना x है, जिसका भूमि से झुकाव 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा से, ये लिखना पड़ता है हमें हिंदी में अपने मन से, और जो सॉल्यूशन है वो हम कर ही देंगे। मार्कर चेंज कर लें एक बार। तो ABC में tan थीटा से, tan थीटा लंब, tan थीटा नहीं लेंगे इसमें tan थीटा नहीं लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और कर्ण की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है। तो लंब बटे कर्ण कहाँ होता है, sin थीटा लेंगे इसमें डायरेक्ट हम। तो sin थीटा से, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और ये ए सी है, ये साइन 60 और ए बी कितना है 60 और ए सी कितना है x, जो हमने माना है, जो हमें निकालना है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। हाँ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 बराबर 60/x। x कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ, x √3 और 2 कहाँ गया इधर, तो ये 120 हो जाएंगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। हमें निकालना है x की वैल्यू है ना, तो इस √3 को भी नीचे पहुँचा दो। x बराबर 120/√3। फिर वही काम, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कैसी होती है, x बराबर 120/√3 इंटू करेंगे √3 का, और √3 का ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 120/3 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दो, ये 40 हो जाएगा। 40√3 पतंग की डोरी की लंबाई हो गई। अगर √3 की वैल्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो, और इंटू कर देना, 4 दूनी 8, 12, 28 29, 2 और 6, और 0 लगा देना, पॉइंट लग जाएगा मीटर में। 69.280 मीटर पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। हम अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 40